हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन वंस अगेन। आपका पेन पोर्ट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपने जो थंबनेल देख कर आए हैं तो उसमें ज़रूर लिखा था कि नेशनल पार्क है, के बारे में पढ़ेंगे। 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है और आज हम नेशनल पार्क को ख़त्म कर देंगे। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं नेशनल पार्क से, मैं देखिए टाइम नहीं वेस्ट करता अपना इंट्रो देने में या वो कुछ भी करने में। यहाँ पढ़ने से मतलब है, इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ाई से शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मुझे प्योर कंटेंट देना है और कुछ नहीं देना। ठीक है, तो हम पहला जो आज जो लेने वाले हैं नेशनल पार्क वो है आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क। तो इसके लिए हम पहले माइंड में बना लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? आंध्र प्रदेश में टोटल जो नेशनल पार्क है वो 3 हैं। तो 3 नेशनल पार्क है। पहला नेशनल पार्क का जो नाम बताने जा रहा हूँ वो है श्री वेंकटेश्वर। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क को इधर कर देता हूँ। हाँ, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। दूसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क। और जो तीसरा जो है वो है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राजीव गांधी कहते हैं। श्री वेंकटेश्वर का जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पे पापियों का मतलब पापियों के जितने पाप होते हैं वो नाश हो जाते हैं। तो राजीव गांधी क्या कहते हैं, श्री वेंकटेश्वर का जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में है और वहाँ पे पापियों का नाश हो जाता है। तो या पापियों का नाश हो जाता है या जो पापियों के जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी और पापीकोंडा, ये तीनों वर्ड एक साथ हैं। अब हम अगले पर चलते हैं फटाफट, क्योंकि आज हमें ये पूरा नेशनल पार्क खत्म करना है। उसके बाद हमें बायोस्फीयर भी शुरू करना है, तो काम बहुत ज़्यादा है, तो हमें फटाफट करेंगे। और आपको अगर PDF चाहिए होगा तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको ये PDF दे दूँगा, जिससे आप इसको अच्छे से रिविज़न कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं केरला के बारे में। तो केरला में टोटल 5, वहाँ पे भी 5 ही है। ये 5 जो है ना, हर में 5-5 है, किसी में 3 है, किसी में। तो ये जो मेन है ना, जो पूछे जाते हैं हमेशा, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला नेशनल पार्क जो है वो है अन्नामुडी करके नेशनल पार्क है, ये केरला में है। दूसरा है इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क भाई थोड़ा स्लो होगा तो उसके लिए टेंशन मत अपना हटाइएगा, क्योंकि अभी इस फॉर्म में लिखना थोड़ा नया हूँ तो प्रॉब्लम होती है, बट इट्स हैपन। लेकिन आपको कंटेंट से मतलब रखना चाहिए कि कंटेंट कैसा है। फिर है मथी या फिर मधु केतन, सॉरी इसका नाम सही से नहीं याद है। हाँ, मधी खेतानी नाम है, मधी केतन नेशनल पार्क, ये भी केरला में है। और दूसरा है साइलेंट वैली, ये भी केरला में है। और एक और है पाम्बोदिनो नेशनल पार्क, ये भी केरला में है। तो साइलेंट वैली, जिसका मुझे ट्रिक बनेगा मैं बना दूंगा, वरना इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। आप अपने आप से देखिए, अन्नामुडी है, एराविकुलम है, मधीकेतन है, साइलेंट वैली है, पामद, इसमें तो नाम ही नाम है। तो आप अन्नामुडी आप कुलम से तो याद रख सकते हैं कि केरला का है, तो उसी में हो जाएगा। बाकी आप अपने आप से बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये ट्रिक वाला नहीं है कि मैं आपको ट्रिक बता दूंगा और आप याद कर लेंगे। माइंड मैप से अच्छा कोई और ट्रिक नहीं होता है। माइंड मैप से आप अगर पढ़ोगे फैमिली से, और आपके माइंड में इमेज में, आपको सिर्फ 3 बार रिविजन करना है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आपको माइंड में 3 बार रिविजन करना है, और एग्जाम के वक्त उससे पहले 1-2 बार रिविजन कर लेना है, आपको ये याद हो जाएगा। अब ये लास्ट था केरला का। अब कुछ लास्ट एक बचा था आइलैंड, जिसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। अब यहाँ पे जितने भी नेशनल पार्क होंगे ना, सबके इंग्लिश के नाम होंगे, तो इसको आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि अंडमान में कितने नेशनल पार्क हैं। इसमें मैंने गिना है तो टोटल 9 है। तो आपको मैं 9 बता देता हूँ, 9 कौन कौन से हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, अब पहले का जो नाम है उसको कहते हैं कैंप बेल नेशनल पार्क, ये है। दूसरे का जो नाम है वो है गलाथिया नेशनल पार्क। तीसरे का जो नाम है वो है महात्मा गांधी। यही एक जो है ऐसा लगता है कि हाँ इंडियन नाम है, बाकी सब इंग्लिश नाम जैसे लगेंगे आपको। महात्मा गांधी नेशनल पार्क। और एक मिडल टाउन नेशनल पार्क। फिर है माउंट
देखिए सारे जो हैं वो इंग्लिश के नाम है। माउंट हॉर्नेट नेशनल पार्क है, फिर है नॉर्थ बटन आइलैंड, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, फिर है रवि रानी झांसी हाँ ये दूसरा नाम है, रानी झांसी नेशनल पार्क। चौथा सैडल सैडल नेशनल पार्क, या फिर इसको पूरा नाम अगर लेना चाहें तो सैडल पीक भी कहते हैं, सैडल पीक नेशनल पार्क, आप सैडल से भी याद रख सकते हैं। फिर एक साउथ बटन, एक का नॉर्थ बटन और एक है ये साउथ बटन नेशनल पार्क। ये सब अंडमान निकोबार की जी। महात्मा और रानी झांसी ये तो छोड़ा कर बाकी सब इंग्लिश नाम है, तो अगर आपको इंग्लिश नाम पे आता है तो डायरेक्ट आप अंडमान और निकोबार पे ही टिक लगाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप चाहे यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो या किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, ये जो चीज़ें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। अब जो है इसमें मैं लिखता हूँ अदर इम्पोर्टेंट, जो कवर नहीं हो पाए हैं, अदर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। ठीक है, तो पहला 3 ऐसे जो है, 3 या कम 4, टोटल 4 जो हैं वो रह गए जो इम्पोर्टेंट है, जो अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं। तो ठीक है, पहला हम नागालैंड के बारे में बात करेंगे कि नागालैंड में कौन सा नेशनल पार्क है। फिर मिजोरम, मिजोरम का देखेंगे। फिर हरियाणा का देखेंगे, हरियाणा का देखेंगे। और दूसरा भी जो है वो भी हरियाणा का ही है, तो हरियाणा का भी उसमें भी देख लेंगे। ठीक है, नागालैंड, नागालैंड में कौन सा नेशनल पार्क है, तो जो नागालैंड में जो नेशनल पार्क है, इसमें इसको प्लस सेट कर लो। हाँ, जो नागालैंड में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है नतांगी, नतांगी नेशनल पार्क, ये नागालैंड में है। फिर जो मिजोरम में है उसका नाम है मिनलेन। ये जो नाम है ना वो कन्फ्यूजन के लिए, इसलिए मैंने इसको अलग रखा, मिनलेन नेशनल पार्क, सॉरी ये उसमें लिख दिया मैंने, मिजोरम, इसमें मिनलेन नेशनल पार्क है। और हरियाणा में जो नेशनल पार्क है पहला वो है कालेसार नेशनल पार्क। और जो हरियाणा में दूसरा जो नेशनल पार्क है उसका नाम है सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर, इसी के साथ जो है हमारा नेशनल पार्क ख़त्म होता है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। और देखिए, अगर मेरा चैनल ऐसा नहीं है कि मैं आपको हंसाऊंगा या फिर कुछ इंटरेस्टिंग या फिर कोई ट्रिक बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ कंटेंट मिलता है। मैं कंटेंट ही दिखाऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्ज़ाम में आएगा। और इसके थ्रू आप पढ़ोगे तो अगर आप 30 सवाल सही कर पाते होगे तो उसमें 10 का एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ आप पास ही हो जाओगे, लेकिन हाँ जितने भी सवाल आएंगे यहाँ से तो ज़रूर आएंगे, ये कंफर्म है कि अगर नेशनल पार्क सवाल आएगा तो इन्हीं जितने मैंने नाम बताए उसमें से ज़रूर कोई ना कोई मैच जरूर करेगा। तो आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए कि हम मजाक मस्ती पे ना दें कि आज तक आपने यूट्यूब में बहुत सारे क्या कहते हैं ट्रिक चुटकुले टाइप पे बहुत सारे चलते हैं, बट आपको कंटेंट चाहिए होगा तो यहाँ से कंटेंट श्योर मिलेगा। अभी तो सीधे नेशनल पार्क फिर बायोस्फीयर रिजर्व, फिर मैं सारे चैप्टर शुरू करूँगा। इन सारे चैप्टर्स को भी मैं माइंड मैप के थ्रू ही पढ़ाऊँगा, मतलब पढ़ाऊँगा कि एक्सप्लेन करूँगा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बट हाँ एक एक्सप्लेन अच्छे से कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपना जो बेस्ट है कंटेंट वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ, इसलिए मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट काम का है तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए एज ए लाइक देकर, सपोर्ट सब्सक्राइब कर कर, कमेंट कर कर, अगर मैं कोई खामी है तो कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।